सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम व्याख्यान 3 में पाठ को पढ़ेंगे और भाषा ज्ञान को जानेंगे। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आँख में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहाँ पहुँचे, पर तब तक लुई की आँख में गहरा घाव हो चुका था। जैसा आप चित्र में देख रहे हो कि लुई की आँख में खून निकल रहा है, इसकी आँख में गहरा घाव हो गया है। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे लुई की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहाँ उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। एक दिन कुप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जैक्विस की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना लिया।
जैसा आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर ये चर्च के पादरी जैक्विस हैं और ये लुई ब्रेल हैं। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज़ पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया।
था। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। अब है भाषा ज्ञान। बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। क, लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो बच्चों, संज्ञा है लुई, ब्रेल लिपि आविष्कार। क्रिया है बच्चों, इस वाक्य में क्रिया है किया। ख, लुई के पिता गरीब थे। इस वाक्य में संज्ञा है लुई, पिता गरीब, और बच्चों क्रिया है थे। ग, वे एक वर्कशॉप चलाते थे। बच्चों, इस वाक्य में संज्ञा है वर्कशॉप और चलाते थे यह क्रिया है। घ, लुई चमड़े में छेद करने लगा। बच्चों, इस वाक्य में लुई, चमड़े, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। छेद करने लगा, छेदना, ये क्रिया है। नंबर 2, उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो बच्चों, यहाँ पर के कारक का प्रयोग किया गया है। ख, आँख में गहरा घाव हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर में कारक का प्रयोग किया गया है। ग, वह गांव से दूर चला गया। यहाँ पर बच्चों से कारक का प्रयोग किया गया है। घ, लुई एक गरीब परिवार का लड़का था। इस वाक्य में का कारक का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। का, जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर हम वे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ख, वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। बच्चों, यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया था वहाँ पर हम वे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ग, पर वह औजार को संभाल न सका। यहाँ पर रिक्त स्थान था बच्चों, यहाँ पर हमने वह सर्वनाम का प्रयोग किया। घ, उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। बच्चों, यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया था उसमें हमने उसे सर्वनाम का प्रयोग किया है। नंबर 4, प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ उचित विशेषण शब्द जोड़िए। गहरा, चंचल, नई, मोटा, महान, वृद्ध, ये विशेषण शब्द हैं बच्चों। क, महान व्यक्ति,
यहाँ पर हमने महान विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। चंचल लुई, ख में हमने चंचल विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। गहरा घाव, बच्चों यहाँ पर गहरा विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। वृद्ध महिला, यहाँ पर वृद्ध विशेषण है। नई नीति, यहाँ पर बच्चों नई विशेषण शब्द है। मोटा कागज़, यहाँ पर मोटा विशेषण शब्द है। बच्चों पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल, व्याख्यान 3 का आपका गृह कार्य है। दिए गए पाठांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। बच्चों इस पाठांश से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क, लुई के मन में किसकी धुन सवार हो गई? इसका उत्तर आपको बताना है। ख, लुई किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे? इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ग, प्रस्तुत पाठांश में किस लिपि के बारे में बात हो रही है? इसका उत्तर आपको लिखना है। घ, सारी दुनिया सोती थी तो लुई क्या करते थे? इसका उत्तर आपको लिखना है। अंग, लुई द्वारा बनाई गई लिपि का संशोधित रूप कब दुनिया के सामने आया? बच्चों इसका उत्तर आपको लिखना है। अब पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल व्याख्यान 2 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। कठिन शब्द। नंबर 1 आविष्कार। नंबर 2 फ्रांस। नंबर 3 ग्राहक। नंबर 4 संभाल। नंबर 5 विशेषज्ञ। नंबर 6 प्रधानाध्यापक। नंबर 7 नेत्रहीन। नंबर 8 संशोधित। शब्द अर्थ। नंबर 1 आविष्कार, इसका अर्थ है नई चीज़ बनाना। नंबर 2 मसीहा, जो सबका भला करे। नंबर 3 वर्कशॉप, इसका अर्थ है कार्यशाला। नंबर 4 चंचल, इसका अर्थ है एक स्थिति में न रहने वाला। नंबर 5 विशेषज्ञ, इसका अर्थ है किसी काम का
बहुत अच्छा जानकार। नंबर 6 अबोध, इसका अर्थ है ज्ञान का अभाव। नंबर 7 विनम्र, इसका अर्थ है बहुत विनीत नम्र। धन्यवाद।